हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं प्रैप शॉट पे। जैसे कि आपने पीछे कुछ वीडियोस अगर हमारे चैनल पे देखी है, वहां हमने हमने हर एक चैप्टर से बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है और उसके बाद हमने हर चैप्टर से कुछ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस किए। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। वहां पे आपको हर चैप्टर के अलग अलग वीडियोज आपको दिख जाए। जो अगर आप पहली बार तैयारी करें, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही लोगों के लिए हमने अलग अलग से सेक्शन डिवाइड किया हुआ है। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं चैप्टर का, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर से आपके पास वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं 2022 2023 में ही, उसी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आज देखेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ आएगा, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तब आपके लिए और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। देखिए फर्क क्या होता है, पहले तो सबसे पहले डिफरेंस ही देखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसको हम एसआई के नाम से जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एसआई से डिनोट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई के नाम से डिनोट करते हैं। अब जैसे आपके पास समझना है कि फॉर सपोज आप लोग जो लेते हैं 100 रुपीज, आपने किसी से लोन लिया। आपने जिस चीज को लोन को लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, मूलधन बोलते हैं उसको। आपने क्या किया, 100 रुपीज किसी से लोन लिया, किसी रेट पे ही आपको ब्याज मिलता है, किसी रेट पे ही आपको पैसा मिलता है। तो फॉर सपोज मैंने कहा आपने 10% रेट पे पैसा लिया। तो 10% क्या होता है कि किसी भी चीज का 10% परसेंटेज अगर आपने भी देखा है हमारे साथ, तो किसी का भी 10% हम निकाल सकते हैं। तो इस 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। तो बेसिकली इसमें 10 का क्या हो जाएगा, 10 का आपके पास इंटरेस्ट लग जाएगा। तो कितना पैसा हो जाएगा ये, 110 हो जाएगा। अब जो पैसा हमने लिया था उसे तो प्रिंसिपल कहते हैं, जो पैसा हमें चुकाना होता है उसे कहते हैं हम अमाउंट। और जो इस पे इंटरेस्ट लग जाता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड लगेगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बेसिकली इंटरेस्ट होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि आपके पास, मैं इसको यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक लिख दिया। इसी चीज को हम लोग क्या है, इसका रेशियो यूज करेंगे। वहां हम क्या कहेंगे, 100 से कोई चीज 10 बढ़ने के बाद, 10% बढ़ने के बाद 110 होगी। इसका रेशियो अगर हम ले लें तो 10 से कोई चीज एक बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, 11 हो गई। रेशियो का मतलब होता है जो संख्या कट जाए उसे काट ली। 0 0 0 तीनों में थी, उसे काट दिया हमने। तो 10 हमारे पास प्रिंसिपल है, 11 उसका क्या है, अमाउंट है, और एक का क्या हो गया उसमें, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये तीन वैल्यू आपके पास बार बार आती रहेगी। यही तीन वैल्यू आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होती है। फर्क क्या होता है उसको देख लेते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में तो आपने कोई पैसा लगाया, 100 से कोई चीज आपके पास 110 हो गई है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, वो सपोज आपने 100 रुपीज पैसा लिया है लोन पे, दैट इज प्रिंसिपल है। किस रेट पे लिया, इसी रेट पे ले लिया, 10%। ये पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात करी, और अभी कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने 100 रुपीज पैसा लिया 10% की रेट पे, तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितना ही सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जो पैसा लेते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं, और जो अमाउंट बन जाता है वो क्या हो जाता है, जो जितना पैसा चुकाना होता है वो अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल इज 100, अमाउंट 110, और 10 इसका क्या है आपके पास, इंटरेस्ट है। अब ये चीज फर्स्ट ईयर तक तो सेम होती है। सेकेंड ईयर में जाके चेंज क्या होता है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लगाना, तो जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो 10% ना इसी पे लगेगा। अब इसका 10% आपको पता है कितना होता है, 10 होता है। तो पैसा 110 तो ऑलरेडी हो चुका था यहाँ तक, इस पे इंटरेस्ट फिर से लग गया आपके पास, तो 10 का इंटरेस्ट और लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा वो, 120। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ेगा कि 100 से कोई पैसा, ये आपके पास इनिशियली कोई पैसा है। अब जब आप 10% निकालेंगे तो आप इसका 10% निकालें, मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे कहते हैं कि भाई आपके पास इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ऐसे कहते हैं हम लोग, बुक्स में पढ़ा हमने। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मतलब ऐसा कुछ होता है कि पैसा 100 था, बढ़ने के बाद 110 हो गया, अब इस 110 के पे लगेगा आपका इंटरेस्ट। 110 का 10% कितना होता है, 11। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता दूं कि किसी भी चीज का, जैसे ये 440 है, इसका मुझे 10% निकालना है, तो किसी भी चीज का 10% ना आप देख के बता सकते हो। कैसे, मैं देख के तुरंत बता दूंगा ये कितना होगा, 44 होगा। कैसे पता चलता है, जैसे 10% का मतलब होता है आपके पास 10/100, और 10/100 का मतलब होता है 1/10। अगर आप किसी चीज को 10 से डिवाइड कर देते हो तो वो उसका 10% हो जाता है। मतलब ये जो संख्या मेरे पास 440 थी,
का 10% आप देख के बता दोगे, मतलब 10 से डिवाइड करके, दैट इज 44। ये संख्या आपके पास होती 450। अब 10% देख के बता देते, इसका कितना होगा 45। ये संख्या आपके पास होती 445। तो 10% मतलब 10 से डिवाइड करना है आपने, 10 से डिवाइड करके क्या हो गया आपके पास 44.5। भाई किसी संख्या को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बना देगा, आपको एक दशमलव बना देगा इसे। तो 44.5, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। अगर ये संख्या आपके पास और बड़ा ले लेता हूँ मैं, जैसे होता है 3840, और 10% आपको बताना होता तो एक पॉइंट लगा दो बस, दैट इज 384। इस संख्या में लिखा होता, फॉर सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 3845, और आपको 10% बताना। 10% का मतलब क्या होता है कि इसको 10 से डिवाइड करना। जैसे 10 से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट लगा दो। यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। अगर आपने 110 का 10% निकालना है तो आपको पता है कि एक पॉइंट लगेगा यहाँ पे, दैट इज 11.0। तो 110 तो पहले हो चुका था, उसमें आपके पास 11.0 मतलब 11 और जुड़ जाएगा, दैट विल बी 121। अब ये पता चला अगर पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे दिया तो वो बढ़ के हो गया आपके पास 120। लेकिन अगर पैसा 100 आपने लिया था प्रिंसिपल, जितना पैसा लौटाना होता है वो आपके पास बन जाता है अमाउंट। लेकिन आपने पैसा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया तो 100 रुपीज पैसा लगा, आपने इंटरेस्ट लिया था, प्रिंसिपल 100 हो गया आपके पास। जितना पैसा वापस करना होता है, कितना पैसा वापस करना पड़ेगा आपको, 121। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अमाउंट कहते हैं। ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो फर्क होता है दोनों चीजों में। अब जैसे इसमें पता चला आपको कि 100 से कोई चीज 120 हो गई है, कितने का इंटरेस्ट मिल गया, 20 का। दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट, और ये इसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जैसे आपने देखा कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हुआ, आपने पैसा तो 100 लिया था, वो प्रिंसिपल है, बढ़ने के बाद क्या हो गया 121, और कितने का इंटरेस्ट मिल गया इसमें, 21 का। और ये क्या है इसका, तो दोनों में फर्क है। आपने जब आपने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लिया तो आपको 20 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा, 20 यूनिट बोल दो या 20 रुपये मान लो इसको, ये 20 रुपये आपने इंटरेस्ट देना पड़ा। लेकिन जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लिया तो आपको कितना देना पड़ा, 21 देना पड़ा, मतलब ज्यादा देना पड़ता है। बेसिकली हमेशा ही आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप बैंक में जाते तो आपको पैसा कभी भी सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं मिलता, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है। तो आप जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पैसा लेते हो उतना ही ज्यादा आपको वापस करना पड़ जाता है, क्योंकि जैसे आप 2 साल के लिए पैसा लोगे तो आपको कम वापस करना पड़ेगा। उसी पैसे को अगर आप 5 साल के लिए लोगे तो आपको ज्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ साथ बढ़ते हुए आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। जैसे टाइम बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में नहीं फर्क पड़ता। अगर पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे है, आप 2 साल के लिए लोगे तब भी उतना ही वापस करना पड़ेगा, और 5 साल के लिए लोगे तब भी उतना ही वापस करना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड में फर्क पड़ता है अगर रेट आपके पास दोनों में सेम है। समझ गए बात को, चलो। बट पैसा आपको अगर बैंक से लेते हो तो सीआई पे मिलता है, कंपाउंड। ये एक बेसिक तरीका हो गया चीजों को रिप्रेजेंट करने का, कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 1 साल के ऊपर इंटरेस्ट और फिर उसी के ऊपर इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब, अगर आपने इस चैनल पे सक्सेसिव इंक्रीज का कॉन्सेप्ट देखा है तो आप समझ जाएंगे इस बात। क्या मतलब हुआ कि 100 से किसी चीज को पहले 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ा के कितना हो गया 110। फिर आपके पास फिर से हुआ, तो सक्सेसिव का मतलब होता है फिर से दोबारा चेंज। तो दोबारा मतलब एक तो चेंज हुआ 10% का, और फिर 10% का दो चेंज। पहले 10% चेंज और फिर 10% का चेंज। बेसिकली अगर मैं ऐसा कहूँ इस चीज को, 10% और 10%, आप ये कह सकते हो कि मैं सक्सेसिव रिजल्ट इसका निकाल लूँ। सक्सेसिव रिजल्ट निकालना आपको आता है, हमने 3 तरीके से सक्सेसिव निकालना सीखा था, जैसे परसेंटेज पढ़ा था कि सक्सेसिव रिजल्ट निकालते कैसे। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत रिजल्ट निकालना। आप इसमें रिजल्ट निकाल सकते हो एक्स वाई लगा के। क्या एक छोटा सा फॉर्मूला था आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। किसी भी चीज में अगर नेट रिजल्ट निकालना तो इसको हम लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्या मतलब हुआ, x का मतलब हुआ आपके पास फर्स्ट चेंज, तो फर्स्ट चेंज कितने का हो रहा है 10 का, तो दिस इज 10। y का मतलब हुआ आपके पास सेकंड चेंज, तो आप लोग इसमें कर सकते हो y की जगह पे 10।
पहले दोनों चीजें सम हो जाती है, फिर दोनों चीजों को क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब देख के भी बता सकते थे 10 और 10 का सक्सेसिव 21 आता है। कैसे? पहले दोनों चीजों को सम करना है, तो 10 और 10 जुड़ के बन जाएगा आपके पास 20। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 और 10 की मल्टीप्लाई करके 100 बनता है, और 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 20 प्लस 1 मतलब 21। टोटल जो चेंज हो गया वो 21% के हिसाब से आपके पास। समझ पा रहे हैं बात को? आप तुरंत इस चीज पे जाए बिना आप ऐसे इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे आपके पास अगर कहीं ऐसा गिवन है, मैं दोनों चैप्टर को हल्का हल्का सा कनेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कनेक्शन मतलब समझ आए कि फर्क क्या होता है दोनों में, करना क्या है। बहुत बेसिक बेसिक सा डेटा आपके सामने आएगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते, बस फर्क होता है कि कैलकुलेशन का, थोड़ी हल्की कैलकुलेशन बढ़ जाती है चीज़ों को करने। जैसे मैंने कहा किसी चीज़ की रेट मुझे गिवन है, 20% की रेट गिवन, और टाइम गिवन है मुझे उसमें 2 साल तक। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालनी है, तो दोनों चीज़ें आपने कर सकते हैं। जैसे जब अगर आप मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालने चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जैसे रेट और टाइम गिवन होता है, तो हम तुरंत निकाल सकते हैं कुछ चीज़ों को। पहले समझ लीजिए क्या है चीज़ें, फिर मैं बताऊंगा डिटेल में आगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो मैं तुरंत ऐसे कहूंगा रेट परसेंट की मल्टीप्लाई टाइम में कर देंगे। तो रेट है मेरे पास 20%, टाइम कितना है मेरे पास 2 साल, दोनों की मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आ जाएगा 40। 20% की मल्टीप्लाई 2 में कर दिया आपने, कितना रिजल्ट आ गया 40। परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज। जब कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में इन दोनों के आधार पे निकालना है, तो आप क्या कहेंगे उसको कि भैया इसका मतलब हुआ 20% का सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव मतलब क्रमागत, पहले 20% बढ़ाना है और नेक्स्ट ईयर में भी क्या बढ़ाना है, 20% बढ़ाना। 20% के दो चेंज है, दो क्यों है, क्योंकि 2 साल की बात करनी है। तो जैसे ही आपको दिखेगा 20% के दो चेंज, तो आप क्या कर सकते हो, वो एक्स वाई वाला तरीका लगा सकते, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो पहले तो दोनों चीजों का सम होता है, दोनों चीजें कौन सी है, 20 प्लस 20 लिख देता हूं मैं, और फिर दोनों चीजों का मल्टीप्लाई होता है 20 इंटू 20 अपॉन 100। आपको पता है 20 और 20 की अपने प्लस करने के बाद तो इधर से तो 40 बनेगा, इधर से 2 जीरो कट जाएगी तो आपके पास बनेगा 4। दैट मीन्स कि क्या रिजल्ट आएगा, 44%। इससे ये पता चलता है कि अगर आप 20% रेट से 2 साल के लिए पैसा लगाओगे, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो मिलेगा कितना हमें, 40% का इंटरेस्ट। लेकिन अगर यही रेट से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाओगे, तो आपको कितने मिलेगा, 44% का इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आपको देना पड़ेगा। क्या मतलब होता है इस बात से? इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर सपोज मैं 40% का मुझे क्या देना है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने 100 रुपये पैसा लिया होगा, 40% का उस पर क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो कितना वापस करना पड़ेगा, 140। समझ पा रहे बात को? इधर आपके पास जो पैसा लेते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं, जो पैसा वापस करना होता है उसका अमाउंट कहते हैं, और जो इंटरेस्ट होता है उसको सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट। यही सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैंने कहा कोई चीज मैंने 100 रुपीज लिया था, उस पर पैसा कितना वापस करना है, 44%। ये क्या है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। वापस कितना करना पड़ेगा, 100 में 44 जोड़ देंगे तो आपके पास 144। जो पैसा लेते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं, जो वापस करना होता है उसे अमाउंट कहते हैं। समझ पा रहे बात? आपने इस चीज को दिमाग में रखना है क्या, कि जब भी कहीं आपके पास, एक बार मैं चेंज करके बता दूं, जब भी कभी आपके पास रेट और टाइम गिवन है, तो उसके बेसिस पे आपने उसका नेट रिजल्ट निकालना है, दोनों ही केस में, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में। सिंपल इंटरेस्ट में तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग कह सकते हैं ऐसा, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे, आपने बचपन में पढ़ा होगा एक चीज, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है या फिर जो साधारण ब्याज होता है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास।
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही पढ़ा है बचपन में, यही पढ़ा है। अब आपके मतलब क्या हुआ इस चीज को समझना है। जैसे कहीं भी आपके पास अगर ऐसा लिखा होता है 40%, तो उसका मतलब क्या होता है 40/100। मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, अगर कहीं 40/100 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा 40%। जैसे कहीं लिखा हुआ है R/100, तो इसका मतलब क्या होगा R%। R/100 ये ऐसे ही लिखा है सेम चीज, बस 40 की जगह R लिख दिया मैंने। अगर डिवाइड में 100 होता है तो उसकी जगह पे हम लगा देते हैं परसेंटेज। बेसिकली इसकी जगह पे जो ये लिखा हुआ है 8R/100, ये वही है, नथिंग बट R% की वैल्यू है। टाइम की जगह पे टाइम लिखा मैंने, और प्रिंसिपल हमारे पास प्रिंसिपल। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपके पास प्रिंसिपल, रेट, परसेंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसी चीज से हम एक चीज को समझते हैं, एक छोटा सा रिजल्ट याद करते हैं। क्या रिजल्ट होता है कि अगर आपको कहीं सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये अगर निकालना है, और उसमें प्रिंसिपल को अगर मैं कांस्टेंट कह दूं कि प्रिंसिपल हमारे पास सेम है, तब वो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा रेट, परसेंट और टाइम के मल्टीप्लाई के, जो मैं अभी ऊपर कर रहा था। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट मैं ले रहा हूं, दैट इज नथिंग बट रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके। जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर फॉर सपोज आपको रेट गिवन है, रेट गिवन आपको 25% और टाइम बोला हुआ है उसने 2 साल। अब इसके बेसिस पे आप तुरंत सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, वही रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। रेट है 25, टाइम है 2, तो कितने परसेंट हो जाएगा 50% का इंटरेस्ट होगा। जैसे ही 50% इंटरेस्ट पता चला तो हमें तीनों वैल्यू पता चल जाएगी। कौन सी तीनों वैल्यू होती है, एक होती है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट और एक होता है उसका सिंपल इंटरेस्ट। जिस लोन को आप लेते हैं उसे 100 मानते हैं। आपने कहा कि भैया मैंने 100 रुपीज लिया होता, आपने 100 रुपीज लोन लिया है, कितने का इंटरेस्ट मिल गया उस पर 50% का इंटरेस्ट मिल गया। तो ये चीज आपके पास क्या है 50%। तो वो वापस कितना करना पड़ेगा 150। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे आपके पास मैंने कहा रेट आपको गिवन है, फॉर सपोज का है 15% की रेट है, टाइम आपको गिवन है 2 साल का, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। कैसे बताओगे सिंपल इंटरेस्ट को, आपने तुरंत इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, रेट और टाइम की। तो 15 × 2 दैट इज 30%। जैसे ही 30% सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो आपको ये तीनों वैल्यू मिल जाएगी। कौन सी, प्रिंसिपल मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, और इन दोनों का जो गैप हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो तीनों मिल जाएगी। क्या वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल को आप 100 मानते हैं हमेशा, उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 30%। अगर 30% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वापस कितना करना पड़ेगा आपको 130। समझ पा रहे बात को भाई। जहां किसी भी सवाल में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में आपको रेट और टाइम दोनों गिवन है, तो तुरंत दोनों की मल्टीप्लाई करके पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो कितना है परसेंटेज में। दोनों की मल्टीप्लाई करी आपने 30%। जैसे ही 30% ये आ गया तो हमें तीनों वैल्यू पता चल गई। कौन सी कि 100 मैंने पैसा लिया था, उस पर 30% का मुझे क्या मिल गया इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल कितना पैसा मिलेगा वापस 130। अब इन तीन वैल्यू का फिर यूज करना है वही जो हम बेसिक परसेंटेज में करते हैं। क्या कर रहे थे वहां पे कि हर एक आपके पास डेटा का, मैं 3 गोल्डन रूल मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो और तीसरा है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन का मतलब क्या है, इनमें से जिसकी वैल्यू आपको रुपीज में गिवन है उससे आप बस कंपैरिजन कर दो। जैसे वो सपोज इस क्वेश्चन में मैंने बोल दिया यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है आपको 5000 रुपये, आपको निकालना की अमाउंट बताओ कितना होगा। तो बेसिकली प्रिंसिपल मेरे पास यूनिट में कितना है 100, रियल में कितना है 5000। तो इन दोनों की तुलना कर दो आप। तुलना करने के लिए आपको बेसिक ऐसे लिखते हैं। क्या सीखा था हमने, पहले सीखा था क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ देखो। आपको पता है कि 100% या 100 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन, प्रिंसिपल कितना है 100, प्रिंसिपल रुपीज में कितना है 5000। इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दो।
100 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 5000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 5000 डिवाइड में 100। जब चीजें छोटी करते हैं तो डिवाइड में आ जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो आएगी, दैट इज 50। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। एक यूनिट की वैल्यू है 5000/100। अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट के पास कितनी यूनिट है? 130। तो आपको 130 यूनिट की वैल्यू निकालनी। अगर एक यूनिट इतने की है तो 130 ज्यादा की होगी, तो ज्यादा क्या करोगे? 5000 डिवाइड में 100 इंटू 130। अब ये सारी चीजों को लिखना नहीं होता आपको, बस डायरेक्ट हमने सीखा था लिखना कैसे लिखते हैं। जिस चीज से कंपैरिजन करते हैं वो आपके पास नीचे आ जाता है। जैसे इस 5000 रुपये की तुलना किससे करनी है आपने? 100 से करनी है, तो 100 की वैल्यू नीचे आ जाएगी। जैसे वहां पे आप जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है, किसकी निकालनी है आपको? अमाउंट की। वो आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाती है। किसकी निकालनी है? अमाउंट, दैट इज 130। इसको वहां से कहोगे तब भी वही है कि 100 की वैल्यू आपके पास नीचे आ रखी है, ठीक है, और आपके 100 की वैल्यू नीचे आ रखी है, और निकालनी किसकी है आपको? 130 की। तो 130 आपके पास यहाँ ऊपर आ गया। हमने परसेंटेज में इसको बहुत बेसिक से सीखा था कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। जिससे तुलना करी है वो नीचे आएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आपके पास या मल्टीप्लिकेशन में आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? अब मैं इसको बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप इसका यूनिट रेशो ले सकते हो, 10, 3 और 13 का रेशो। जैसे ऊपर वाला सवाल है, अगर फॉर सपोज मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है, किसी चीज का अमाउंट गिवन है आपको 30,000, प्रिंसिपल बताओ कितना हो इसी क्वेश्चन में आपके पास। तो जब जिस चीज की वैल्यू गिवन है उससे कंपैरिजन करना, किसकी वैल्यू गिवन है इस बार? अमाउंट की वैल्यू गिवन है 30,000 रुपये। अमाउंट के पास यूनिट कितनी है? 150। तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो। इक्वल रखने का मतलब क्या है कि जो 30,000 वैल्यू है ये 150 की है, आपको निकालनी जिसकी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकालना है इस बार? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के पास कितनी यूनिट है? 100। ठीक है, अब चाहे तो ऐसे काट लो, वहां पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 0 कट जाएगी, 15 से कटेगा 2, और 2000 का मतलब होता है 20 से। ठीक है भाई, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। किसी भी तरीके से जो सवाल आपके पास रेट और टाइम दोनों गिवन है उसके बेसिस पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसे मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। वो सपोज आपको गिवन होता, किसी ने पैसा दिया है 5% की रेट पे 3 सालों के लिए। जैसे ही दोनों चीजें दिखी, यहाँ से आपने तुरंत सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। कितना होगा दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज 15%। और जैसे ही 15% दिखा, इसका मतलब आपको वो तीनों वैल्यू आ गई। कौन सी? प्रिंसिपल 100 मानते हैं, 15 का क्या आ रहा है उस पर? सिंपल इंटरेस्ट, और जो बन जा रहा है पैसा दैट इज 150। वो सपोज रेट आपको गिवन है कहीं 8%, टाइम आपको गिवन है 4 ईयर, 4 ईयर की बात कर, तो आप तुरंत सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। कितना आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज 32%। जैसे ही 32% दिखा तो इसके बाद आपको ये तीनों वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यू में कौन सी है? आप कहेंगे किसी चीज का पैसा मेरे पास 32% का मतलब है कोई पैसा मेरे पास 100 था, उस पर 32 को क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया, तो वो बढ़ के कितना हो गया होगा? 132। समझ पा रहे? अब इनमें से किसी एक की वैल्यू आपके पास वहाँ गिवन होगी रुपीज में, उसी बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। आपको अगर क्या सिंपल सी बात बताई कि किसी भी सवाल में ऐसा है कि अगर आपको रेट और टाइम गिवन है तो उसके बेसिस पे रेट और टाइम अगर गिवन है तो आप तुरंत मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। सेम चीज आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा फर्क है जो मैंने शुरू में आपको बताया था। क्या फर्क है? वो सपोज यही सेम चीज आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करना, किसी का रेट आपके पास 25% है, टाइम 2 साल है, और आपको कोई वैल्यू भी गिवन है वहां पे। क्या वैल्यू गिवन है? फॉर सपोज आपको इसी सवाल में आपके पास यहाँ पे सर प्रिंसिपल गिवन है,
50,000 सिंपल सा ले लेते हैं। और आपसे पूछा है इसमें अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है आपको बेसिकली किसी का भी सक्सेसिव रिजल्ट निकाल। तो सक्सेसिव कैसे निकालोगे? 25% का 2 साल का, तो पहले का 25, एक्स की वैल्यू भी 25 है, और फिर सेकेंड ईयर में भी 25% है। दोनों साल में 25% की रेट पे है। कितने साल का निकालना है? 2 साल का। तो 2 साल का रिजल्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे पता चलेगा? एक्स वाई वाले तरीके से, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो जैसे ही दोनों से आपको इनका रिजल्ट आ जाएगा, नेट रिजल्ट, कि 25 का नेट रिजल्ट निकालो, तो 25 प्लस 25, 25 इंटू 25। पहले आपको पता है कि दोनों की आपस में सम होगा, तो सम होने के बाद तो 50 बना देगा। इधर दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब 25 इंटू 25, 625 होता है। 625 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6.25 आता है। तो ये आएगा ना 625, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बना देगा? 2 पॉइंट बना देगा, ताकि 6.25। अब 50 में जोड़ देंगे तो 56.2। अब ये पता चल गया मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 56.25 है। जैसे एसआई में तो सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर देते, 25 की मल्टीप्लाई 2 में करके 50 आ जाता। अब ये 50 नहीं है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा, तो वो कितना है हमारे पास? 50 तो आया यार, उसके साथ ये एक्स्ट्रा भी है। कितना? 6.25। अब 6.25 को जोड़ दिया तो 56.2। बात समझ पा रहे हैं? अब इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको गिवन है। जैसे आपको पता चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट की टोटल आपके पास 56.25। अब यहाँ से तीनों चीजें पता चल गई कि प्रिंसिपल अगर 100 है, उस पर आपके पास अमाउंट बोला गया है, ठीक है, कितने का इंटरेस्ट मिला है उस पर? 56.25 का आपके पास क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। प्रिंसिपल मैंने 100 ही मानते हैं बार बार, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 56.25 मैंने यहाँ लिख दिया। तो अमाउंट कितना वापस करना पड़ेगा? 156 अब इनमें से किसी एक की वैल्यू रुपीज में गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है रुपीज में? आपको पता है कि प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे 50,000। तो ये प्रिंसिपल कितने यूनिट है? इन दोनों की तुलना कर दो। जैसे ही आप तुलना करोगे, 50,000 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास? 100। जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आ जाता है। ऐसे कहेंगे ना 100 यूनिट इक्वल टू इतनी, 1 यूनिट इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब निकालना क्या है इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट? 56.2। बस आपने दो चीजों की मल्टीप्लाई करनी है, 500 की मल्टीप्लाई 56.25 में करनी है, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ये एक बेसिक चीज है। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप प्लीज जाके ना, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले परसेंटेज की चीजों को समझे। मैं बार बार कहता हूँ, जब तक परसेंटेज और रेशियो नहीं आपको समझ आएगा, तब तक आगे का कोई चैप्टर समझ आना मुश्किल है। 50 परसेंटेज और रेशियो ही दोनों आपके चैप्टर की बैकबोन है। दोनों ही आपको क्या बताती है? दोनों ही की बेसिस, इसी का यूज करना है हमने। सिंपल इंटरेस्ट का तो मतलब होता है कि दोनों का मल्टीप्लाई, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव चेंज करना। तो सक्सेसिव चेंज निकाल लो, आप देख के निकाल सकते थे मन में। अब चलो एक ही चीज यहाँ पे इसके साथ ही समझ लो। अगर कहीं आपके सामने ऐसा एक आता है, डिफरेंस ऑफ सीआई और एसआई भी आ जाता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं सेम रेट पे निकाल रहा हूँ, सेम रेट पे निकाल रहे हैं, मतलब 25% 25% के हिसाब से आप निकाल रहे हो। एसआई भी निकाला आपने, जब एसआई निकाला तो कितना आया वो? 25 × 2, दैट इज 50% आ गया। उसमें तो सिंपल रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हो 50%। ये 50% वही है चीज। तो जब हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये क्या होता है? टोटल का टोटल आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन इसमें अगर मैंने देखा, एक्स प्लस वाई क्या है? ये जो 50 है, 25 प्लस 25 ना, 50, ये आपके पास 25 × 25 डिवाइड बाई 100। तो बेसिकली ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। बेसिक दोनों चीजों का हमने सम कर दिया। 25 एक बार है, 25 एक बार, तो 25 प्लस 25 50 हो जाए। ये मैं कहूँ 25 दूनी 50 तो भी सेम बात है। और ये जो आपके पास लास्ट में लिखा हुआ है,
दिस इज डिफरेंस ऑफ CISI। CISI का डिफरेंस। अब देखिए, अगर मैंने कहा कि CI तो आया था मेरे पास कितना 56.25, ये आया ना हमारे पास। SI कितना आया था हमारे पास 50। दोनों का डिफरेंस कितना है CI माइनस SI। 56.25 में से 50 हटा दोगे तो बचेगा क्या 6.25। और ये 6.25 कहाँ से आता है, ये यहीं से आता है बेसिकली। अगर टोटल को ले लोगे तो वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिर्फ पहली दो वैल्यू को लोगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। और जो लास्ट की वैल्यू आपके पास है, अगर लास्ट की वैल्यू को लिया तो वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ CISI। समझ पा रहे हैं बात को। इस बेसिस पे हम लोग आगे चल सकते हैं, इसी को हमने बेस माना। ये बेसिक बात है, इसको करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एक तरीके से नहीं करते, कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के फिर तरीके अलग अलग होते हैं। मैंने आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, निकालते कैसे हैं, और उसके बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, उसको हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and you will subscribe this channel. Thank you for watching. Have a nice day.